मनोविज्ञान के बारे में मैं कुछ उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। प्रश्न है, मनोदैहिक रोग क्या है? इसके उदाहरण प्रस्तुत करें तथा उसकी व्याख्या प्रस्तुत करें। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्राणी के मानसिक संघर्ष, चिंता या आवेग ज्ञानात्मक या क्रियात्मक लक्षणों में व्यक्त होते हैं। इसे समान रूप से कन्वर्सन रिएक्शन या रूपांतरित प्रतिक्रिया कहा जाता है। परंतु जब व्यक्ति के मानसिक संघर्ष, चिंता या संवेगात्मक आवेग का प्रभाव स्नायु मंडल पर पड़ता है और शारीरिक प्रक्रियाएं असामान्य हो जाती है तो इसे साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। डेविड ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है, मनोदैहिक असामान्यता एक दैहिक रोग है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है। इसका मुख्य मानसिक तनाव या मानसिक दबाव है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया का पता 1830 ईस्वी के लगभग चला जब मेडिसिन के विकास का अध्ययन चल रहा था। आधुनिक मनोवैज्ञानिक के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि साइको और सोमा दोनों अलग अलग ढंग से विकसित होते हैं, परंतु जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है तो इसे असामान्यता का जन्म होता है। इसलिए कीसर ने कहा है, मनोदैहिक विकृतियाँ वे अवस्थाएं हैं जिनमें रोगी के दीर्घकालिक एवं संवेगात्मक तनाव और अंतर्द्वंद स्वचालित स्नायु मंडल द्वारा नियंत्रित शारीरिक लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। मनोशारीरिक रोग कई प्रकार के होते हैं जिनमें कार्डियोवास्कुलर रिएक्शन, हृदय वाहिका विकृतियाँ अत्यंत ही खतरनाक और समान रूप से पाई जाते हैं। पश्चिमी देशों में इस रोग का प्रतिशत अन्य रोग की अपेक्षा अधिक है। इसका प्रमुख लक्षण हृदय और रक्त से संबद्ध है। लेविस ने अपनी पुस्तक वार टाइम साइकियाट्री में लिखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 50% हृदय रोगियों के रोग का कारण मनोदैहिक था, न कि शारीरिक। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार के रोग का मूल कारण भय और निराशा है। अध्ययनों के पश्चात इस बात की पुष्टि होती है कि जिन गृहिणियों के पति उनसे प्यार नहीं करते, जो विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता या जो ज्योति अपनी बहन के भाग्य को देखकर अपना माथा ठोकती है, उसे यह रोग विशेष रूप से पकड़ लेता है। व्यक्ति में भय, चिंता, असुरक्षा आदि संघर्ष का निर्माण करते हैं। ये संवेगात्मक संघर्ष व्यक्ति के हृदय को उद्वेलित कर देता है। इसलिए अल्बावेज ने लिखा है, एक रुग्ण हृदय ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी गाड़ी का इंजन बिगड़ा हुआ हो। इसी प्रकार धैर्यहीन हृदय किसी गाड़ी के उत्तेजित चालक के समान है। उत्तेजित अवस्था में व्यक्ति का रक्तचाप घटने बढ़ने लगता है, चेहरा लाल काला पड़ जाता है, पसीना छूटने लगता है। ये सारे लक्षण वाइसरल एक्सप्रेशन का संकेत प्रस्तुत करते हैं। मनोदैहिक रोग में व्यक्ति के संवेगात्मक तनाव का रूपांतरण शारीरिक लक्षणों में होने लगता है। हृदय गति में असामान्यता भी इसी प्रकार का परिणाम है। व्यक्ति के तीव्र संवेगात्मक प्रक्रियाओं की अभिव्यक्ति हृदय गति की तीव्रता में होती है। चिंता विषाद की अभिव्यक्ति हृदय गति की मंदता के रूप में होती है। इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। इसी प्रकार एजिनल सिंड्रोम की प्रक्रिया में रोगी अचानक छाती में दर्द अनुभव करने लगता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार के दर्द का मुख्य कारण व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों की अभिव्यक्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा की अभिव्यक्ति का प्रतीकात्मक रूप है। इस प्रकार के एक रोगी को उसकी सही चिकित्सा के लिए मानसिक चिकित्सा की सलाह दी गई, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष नहीं था। उनके इस रोग का कारण यह था कि उसकी पत्नी या किसी व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध था जिसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का गहरा संबंध था।
शोधकर्ताओं के रिपोर्ट से यह पता चलता है कि 45 वर्ष की उम्र के बाद मृत्यु का 50% कारण इजेंशियल हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर है। इसलिए एमसी विलियम ने लिखा है, अत्यधिक मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप को बढ़ावा देती है। मनोदैहिक रोग में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिएक्शन की प्रधानता देखी जाती है। भिस्कर के अनुसार आमाशय तंत्र विकृतियाँ सामान्यतः अचेतन संघर्ष तथा चिंता का परिणाम है। इन रोगों में एनोरेक्सिया नर्वोसा यानी भूख की कमी की प्रधानता देखी जाती है। इसमें रोगी को भूख नहीं लगती। साधारण चिंता और विषाद की स्थिति में लोगों की भूख मर जाती है। जब चिंता या मानसिक संघर्ष जोर पकड़ लेता है तो भूख की कमी हो जाती है। 1874 ईस्वी में सबसे पहले विलियम गिल ने इसका पता लगाया था। इसमें रोगी की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, वजन कम होने लगता है। बच्चों में भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी जाती है। लड़कियों में इसके कारण मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस भी देखी जाती है। गोइटी ने लिखा है कि भोजन की अस्वीकृति अपने चेहरे को कुरूप बनाना है ताकि उसकी शादी न हो सके। गर्भवती नहीं होने की इच्छा में भी भूख की कमी को जन्म देती है। बुलिमिया में अत्यधिक भूख के लक्षण देखे जाते हैं। कभी कभी रोगी इतना खा लेता है कि लोगों को आश्चर्य होता है। अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति को अत्यधिक भोजन के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औरतों में इसका लक्षण पुरुष या विवाह के प्रति विरोध प्रकट करता है। ब्रोडिक ने द बुक ऑफ ईट में लिखा है कि जिन औरतों में बच्चा पैदा करने की शक्ति नहीं रह जाती है, वे अपने पेट को अचेतन रूप से इस प्रकार फुला लेती है जैसे उन्हें बच्चा होने वाला। मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार मनोलैंगिक विकास की मौखिक अवस्था में उत्पन्न संघर्षों का स्थिरीकरण ही इस रोग का मूल कारण है। स्पष्ट है कि बुलिमिया जैसे रोग का कारण भी मानसिक संघर्ष है। पेप्टिक अल्सर भी मानसिक संघर्ष की देन है। इसमें रोगी के पेट में भोजन करने के पश्चात दर्द होता है। आमाशय में अम्ल के अत्यधिक स्राव के कारण आमाशय की दीवारों में घाव हो जाता है, जिसके कारण पेट दर्द करता है। 1803 ईस्वी में जॉन यंग ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में पहला प्रदर्शन किया था, जिसमें जूस के कारण रोग होने की भावना दिखलाया गया था। तीव्र मानसिक तनाव गैस्ट्रिक जूस का स्राव करता है। परिणाम स्वरूप ऐसे रोग हो जाते हैं। होगर पेटरोसन का कहना है कि अत्यधिक प्रतियोगिता वाले कार्यों को करने से मानसिक तनाव तीव्र हो जाते हैं और ऐसे रोग की संभावना बढ़ जाती है। कोलिटिक्स रिएक्शन में पेट का दर्द, जिस आर्डहिया, कब्ज तथा रक्त स्राव जैसी बीमारी देखी जाती है। इसका भी मुख्य कारण मानसिक तनाव है। परिवार में मृत्यु, तलाक, नौकरी छूटना इस रोग का कारण बन जाता है। रेस्पिरेटरी रिएक्शन भी मनोदैहिक रोगों के लक्षण है। ईश्वर के अनुसार भय की स्थिति में सांसें तेज चलना, हृदय की गति में वृद्धि होना समान रूप से देखा जाता है। इसका मुख्य कारण मानसिक अस्थिरता एवं तनाव है। कॉमन कोल्ड भी समान रूप से मानसिक संघर्षों की उपज है। इसमें व्यक्ति के नाक, गला, मुंह आदि प्रभावित हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आराम करने की इच्छा या मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रतिगमन है। हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम में व्यक्ति जल्दी तेज सांस लेता है। इस प्रकार का लक्षण अचानक भयानक परिस्थिति एवं घोर चिंता के कारण होता है। भिस्कर का कहना है कि इस प्रकार के लक्षण प्रायः रात्रि में सोते समय स्वप्न की अवस्था में उपस्थित होते हैं। ब्रोंचियल अस्थमा भी मानसिक तनाव एवं संवेगात्मक संतुलन का प्रतीक है।
फ्रेंच के अनुसार इसका मुख्य कारण व्यक्ति का असंतुलित संवेग है। बच्चों के इस रोग के संबंध में अनेक अध्ययन हुए हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि जिन्हें इस प्रकार का रोग था वे अनेक प्रकार के व्यक्तित्व विकृतियों से पीड़ित थे। वे अत्यंत ही संवेदनशील एवं आक्रामक थे। उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। न्यू हाउस ने इस कथन की पुष्टि अपने अध्ययनों के आधार पर की है। क्रिएटिंग लाइफ सिचुएशन में लिखा है, बहुत से रोगियों में हेटेरोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट तथा अपने प्रेम पात्र के प्रति घृणा और प्रेम का संघर्ष इस रोग का जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने प्रति या दूसरों के प्रति आक्रमण की भावना है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने प्रति इस प्रकार ट्यूबरकुलोसिस या यक्ष्मा रोग भी मानसिक अंतर्द्वंद के परिणाम है। अत्यधिक मानसिक चिंता, निराशा आदि इसके कारण। स्किन रिएक्शन भी सदियों पूर्व से मानसिक संघर्षों के कारण माने जाते हैं। क्रोध के समय चेहरा लाल हो जाता है, भय से चेहरा पीला पड़ जाता है और शर्म से चेहरा काला दिखने लगता है। ये प्रक्रियाएं मानसिक तनाव के परिणाम हैं। इसलिए कहा गया है कि द स्किन इज एन अनयूजुअल सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। बर्नविले ने साइंस ऑफ मिरेज में एक अत्यंत ही रोचक कार्य का वर्णन किया है। इसमें स्किन रिएक्शन का प्रतीकात्मक रूप देखा जा सकता है। यह धार्मिक भावना का उदाहरण है। कुछ वर्ष पहले लुइस ने अपनी छाती में गुड फ्राइडे के दिन खून के धब्बे देखे। धीरे धीरे उनके पैर और हाथ में भी खून के धब्बे देखने को मिलने लगे। 2 वर्षों तक उसे इस प्रकार की खून के धब्बे दिख पड़ने लगे। इसका मूल कारण ईर्ष्या के प्रति भक्ति की भावना है। इस प्रकार जेनिटोरिनरी रिएक्शंस में ज्ञानेंद्रिय रोग देखे जाते हैं। फ्रूड के अनुसार साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के कारण इस समय विभिन्न प्रकार के मानसिक संघर्ष इसके मूल कारण है। स्पॉन्टेनियस डिसऑर्डर, डिवोशन भी गर्भ नहीं रखने की इच्छा अचेतन इच्छा है। पति या उनके संबंधियों के प्रति विद्वेष की भावना ऐसे रोग को जन्म देती है। इस प्रकार यौन समागम की विकृतियाँ भी मानसिक संघर्षों के कारण होती है।